नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। मैं संगीता झा। भारत भी रोबोटिक हो रहा है। जहां होटल में रोबोट खाना परोसते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के दमकल विभाग में बड़े बदलाव का सोचा है। आपको पता ही होगा कि यूरोपीय देशों में फायर फाइटर रोबोट होते हैं। ठीक उसी तरह दिल्ली के दमकल विभाग के बेड़े में 2 फायर फाइटर रोबोट शामिल किए गए हैं, जिसकी मदद से आग बुझाने वाला दिल्ली देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है। यूरोपीय देशों की तरह पहली बार राजधानी में भी अब रोबोट आग बुझाएंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के दमकल विभाग के बेड़े में 2 फायर फाइटर रोबोट शामिल किए हैं, जिसकी मदद से आग बुझाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन जाएगा। रिमोट से नियंत्रित होने वाला यह आग से लड़ने वाला रोबोट दिल्ली की तंग गलियों, गोदाम, बेसमेंट, जंगल की आग, फोर्सेबल एंट्री पॉइंट, अंडरग्राउंड या मानव जीवन के खतरे वाले इलाकों, तेल व केमिकल टैंकरों, फैक्ट्री जैसे जगहों पर आसानी से पहुंच जाएगा और सीढ़ियों पर चढ़कर और शीशे तोड़कर आग बुझाने में सक्षम होगा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि उनकी सरकार ने रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीनें खरीदी हैं। अब हमारा बहादुर फायरमैन 100 मीटर की दूरी तक आग से लड़ सकता है, आग लगने के दौरान होने वाली क्षति को कम करेगा और लोगों की जिंदगी बचाने में मदद करेगा। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शायद देश में पहली बार दिल्ली में ऐसे रिमोट कंट्रोल रोबोट लाए गए हैं जो आग पर दूर से काबू पाने में सक्षम होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि रिमोट से चलने वाला रोबोट आग से लड़ने वाले जाबाजों के लिए संकट मोचन साबित होंगे। इनके आने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये रोबोट ऊंचे दबाव के माध्यम से 2400 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी का प्रेशर भी छोड़ते हैं। स्प्रे और साधारण पानी की धार दोनों इस रोबोट से जुड़े वायरलेस रिमोट के माध्यम से काम कर सकते हैं। यानी कि जिन जगहों पर पानी से आग नियंत्रित नहीं होती, वहां रोबोट के अंदर से निकलने वाले केमिकल और उससे निकलने वाले झाग आग पर नियंत्रण पा लेंगे। ये रोबोट ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिस पर आग, धुएं, गर्मी या किसी भी अन्य बाहरी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके निचले हिस्से में सेना के टैंकों की तरह टायरों के ऊपर क्लोरल बेल्ट लगी हुई है, जिसकी मदद से ये किसी भी जगह पर आसानी से जा सकता है। रोबोट में वेंटिलेशन फैन भी लगा हुआ है, जिससे मशीन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह करीब 100 मीटर का इलाका एक साथ कवर कर सकता है और तुरंत आग पर काबू पाने में सक्षम है। जहां आग बुझाने के लिए खुद दमकल कर्मियों को जान हथेली पर रखकर आग में झुलसना पड़ता था, अब उनका यह काम फायर फाइटर रोबोट करेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक दमकल में लगे पानी के पाइप रोबोट में फिट हो जाते हैं। रिमोट से इसे आग वाली जगह की तरफ भेजा जा सकता है। इमारत में आग के धुएं को रोबोट अपने वेंटिलेटर सिस्टम से बाहर निकाल लेता है। रोबोट 1 मिनट में 2400 लीटर पानी छिड़कता है। इसमें लगा स्प्रे पानी को छोटी बूंदों में बांटकर 100 मीटर की दूरी तक फेंकता है। इस रोबोट को दमकल की गाड़ियों के साथ जोड़ के प्रभावित क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाता है। इसमें 60 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक लगा हुआ है, जिसमें खास बात ये बताई जा रही है कि रोबोट 360 डिग्री पर घूम जाते हैं, जिससे कि तंग गलियों में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। फायर कर्मियों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। भीषण गर्मी के दिनों में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती है, जिसमें अब ये रोबोट मददगार साबित होने वाला है। इसे ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से खरीदा गया है। कुछ माह पहले टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में लगी आग को बुझाने के लिए पहली बार विदेश से मंगाए गए रोबोट की मदद ली गई थी। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी 2 घंटे से मशक्कत कर रहे थे। उस पर रोबोट ने महज आधे घंटे में ही काबू पा लिया है। आइए आपको बताते हैं रोबोटिक फायर फाइटिंग मशीन की खूबियां। यह रोबोट 300 मीटर की दूरी से रिमोट के जरिए संचालित किया जा सकता है। आग, धुआं, गर्मी या किसी भी अन्य विषम परिस्थितियों का असर इस पर नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे आगजनी वाले इलाके में अंदर भेजा जा सकता है। इसमें सेना के टैंकों की तरह ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, जिसके जरिए ये रोबोट सीढ़ियों पर भी आसानी से चल सकता है। ऊंची इमारतों, फैक्ट्रियों, अंडरग्राउंड जगहों पर आग बुझाने में इस रोबोट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। इसमें 140 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। पानी बौछार के लिए कई नोजल लगे हुए हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। यह रोबोट 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। रोबोट के आगे वाले हिस्से में सेंसर और कैमरा लगा हुआ है।
सेंसर आग के नजदीक जाकर वहां के तापमान के मुताबिक अलग अलग तरह से पानी की बौछारें करेंगे। अंदर की स्थितियों का जायजा ले सकते हैं। रोबोट के आगे के हिस्से में विभिन्न प्रकार के उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। इसकी मदद से यह खिड़की अथवा दरवाजे को तोड़कर अंदर आकर आग बुझा सकेगा। रोबोट के पिछले हिस्से में पाइप जुड़ा होगा, जिससे यह बाहर खड़े टैंकरों से पानी को खींचकर अंदर चारों तरफ पानी की बौछार कर सकेगा। इसमें कम समय में बिना किसी जोखिम के आग पर काबू पाया जा सकता है। भारत चीन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत बहुत ही सामाजिक देश है। यहाँ की संस्कृति लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, जो कि हमें हर त्योहार में दिखाई देती है। और ऐसे देश में रोबोट का आगमन क्या ये भावनाओं, संवेदनाओं, प्यार स्नेह का कत्ल नहीं करेगा? क्योंकि हमारे देश में खाना भी प्यार से परोसा जाता है। कभी माँ का प्यार तो कभी पत्नी का प्यार, कभी बहन का स्नेह भी होता है, कभी पिता का कर्तव्य भी होता है। उसी देश में रोबोट कौन सी संस्कृति लेकर आ रहा है? खाना और काम दोनों बिना संवेदनाओं के कैसे होंगे? क्या मनुष्य मशीन पर निर्भर होने जा रहा है? कंप्यूटर के बाद रोबोट युग में भारत प्रवेश करने जा रहा है। जो अब तक हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा, वो अब हम भारत के लोगों के जिंदगी में देखेंगे। तो तैयार हो जाइए रोबोटिक जिंदगी के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी 2 रोबोट ही मंगाए हैं, जिनका ट्रायल सफल होने के बाद ऐसे और भी रोबोट मंगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन मोहन शर्मा के साथ मैं संगीता झा।